हाँ प्यारे बच्चों, आज 2 जून 2021 मैं गया प्रसाद त्यागी, प्रवक्ता अर्थशास्त्र श्री काशी प्रसाद इंटर कॉलेज खरेला, आप लोगों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई के अंतर्गत अर्थशास्त्र के प्रथम अध्याय के रूप में अर्थशास्त्र का परिचय व केंद्रीय समस्याएं, इसको लेकर उपस्थित हूँ। ये हमारा तीसरा वीडियो है। इसके पहले पूर्व के 2 वीडियो में मैं आप लोगों को जानकारी दे चुका हूँ अर्थशास्त्र के परिचय का, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, अर्थशास्त्र का स्वभाव, ये आप लोगों को बताया जा चुका है। अब आता है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या हैं। अर्थव्यवस्था को कौन कौन सी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। तो इसके लिए आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान से ये सुनना होगा, समझना होगा और प्रयास करना होगा कि आप लोग इस समय का फ़ायदा उठाएं, ज्ञान को बढ़ाने में भी, और साथ साथ अपने को स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है। कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए आप लोगों को अध्ययन जारी रखना है। तो अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याओं को लेकर के मैं आप लोगों के सामने रूबरू हूँ। केंद्रीय समस्याओं में ये आता है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन का जो कार्य किया जाता है, तो ये सामने बात आती है कि हम कैसी वस्तुओं का उत्पादन करें, कौन सी वस्तुओं का उत्पादन करें और क्यों करें। तो जो सबसे पहली समस्या है वो है क्या उत्पादित किया जाए, अर्थात हमको ये समझना है कि हमको किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करना है। हमें आवास संबंधी वस्तुओं का, विलासिता संबंधी वस्तुओं का, या किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करना है, क्या मांग चल रही है, किसकी खपत ज़्यादा होगी, ये समस्या होती है अर्थव्यवस्था में। तो प्रथम समस्या के रूप में हम इसको लेते हैं कि क्या उत्पादित किया जाए। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में कई प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं की आवश्यकता होती है, परंतु संसाधनों की कमी के चलते उन सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन नहीं किया जा सकता है। भाई, संसाधनों की भी कमी रहती है। अतः प्रत्येक अर्थव्यवस्था को ये निर्णय करना पड़ता है कि प्रत्येक संभावित वस्तुओं या सेवाओं में वो कौन सी वस्तुओं का चयन करें और कितना उनका उत्पादन किया जाए। पहली समस्या के रूप में ये है कि क्या उत्पादित किया जाए। तो इसके लिए, इस समस्या को निदान के लिए 2 पहलू हैं कि उत्पादित की जाने वाली वस्तु का प्रकार कैसा होना चाहिए, किस प्रकार की वस्तु हो, कैसी वस्तु हो, ये निर्णय लेना पड़ता है। और दूसरा ये कि उत्पादित की जाने वाली वस्तु की मात्रा कितनी होनी चाहिए। ये हमको मांग को ध्यान में रखते हुए उसकी मात्रा के, उसी के आधार पर उत्पादन कार्य किया जाता है। तो प्रथम समस्या में आप लोगों के सामने समस्या आई कि क्या उत्पादित किया जाए। ध्यान दें, केंद्रीय अर्थव्यवस्था की समस्याएं के अंतर्गत पहली समस्या क्या उत्पादित किया जाए, दूसरी है कैसे उत्पादन किया जाए, यानी माध्यम क्या होना चाहिए, साधन क्या होना चाहिए। क्योंकि अर्थशास्त्र में यह कहा जाता है कि सीमित साधनों का प्रयोग करके हमें वस्तुओं का उत्पादन करना है। तो कैसे उत्पादित किया जाए, अर्थात हमें इसमें उत्पादन के साधनों की आवश्यकता पड़ेगी। उत्पादन के साधन जानते ही हैं, उत्पादन के साधन 5 होते हैं।
भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस, ये 5 उत्पादन के साधन हैं। जब भी हम कोई चीज़ उत्पादित करते हैं हमें सबसे पहले भूमि की आवश्यकता होती है, भूमि के बाद श्रमिक की ज़रूरत होती है, उस पर काम करने वाले, क्योंकि हर व्यक्ति श्रम नहीं कर सकता है, और हर व्यक्ति के पास पूंजी नहीं होती है तो हमें पूंजी की ज़रूरत होती है, वो हमें पूंजीपति से मिलती है। और ये चीज़ें कितनी मात्रा में हो इसके लिए एक संगठनकर्ता होता है, और जब उत्पादित हो जाती है वस्तु फिर उसको लाभ हानि जो भी होता है वो साहसी के हिस्से में जाता है, क्योंकि वो उद्यमी होता है। तो इस प्रकार से उत्पादन के साधन हमारे पास सीमित होते हैं और उन सीमित साधनों का प्रयोग करके हमें वस्तु का उत्पादन करना है। तो कैसे उस उत्पादन किया जाए, उसके लिए 2 तकनीकी हैं। एक होती है श्रम आधारित तकनीक, एक होती है पूंजी आधारित तकनीक। श्रम आधारित तकनीक उन देशों में लागू होती है जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, क्योंकि इसमें श्रम को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, श्रमिक के द्वारा ज़्यादा कार्य कराया जाता है और मशीनों के द्वारा कम काम किया जाता है, ताकि वहाँ के व्यक्तियों को रोजगार मिल सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए। तो ऐसे देश जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पर ये तकनीक काम करती है, श्रम आधारित तकनीक, ताकि वहाँ लोगों को अवसर भी मिले काम करने का, रोजगार भी मिलेगा और साथ साथ जो है काम भी श्रम शक्ति के माध्यम से हो जाएगा। तो श्रम आधारित तकनीक जैसे चाइना में है, भारत में है। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि हम मशीनीकरण का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम मशीनीकरण के पक्ष में हैं, लेकिन इस मशीनीकरण के कारण कहीं हमारे श्रमिक बेरोजगार न हो जाएं, इस बात का भी हमें ख्याल रखना है। इसलिए आवश्यक था कि मशीनीकरण के साथ साथ हमको श्रमिकों का भी ख्याल रखना है। तो भारत जैसे देशों के लिए श्रम आधारित तकनीक की आवश्यक थी। दूसरी तकनीक है पूंजी आधारित तकनीक। पूंजी आधारित तकनीक में यह होता है कि श्रमिक से कम काम लिया जाए और पूंजी के माध्यम से मशीनों का ज़्यादा प्रयोग किया जाए। ये उन देशों में स्थिति बनी जहाँ पर जनसंख्या कम है, जहाँ पर गरीब वर्ग नहीं है या श्रमिक वर्ग नहीं है, सभी लोग पूंजीपति हैं ज़्यादातर और जनसंख्या भी कम है। ऐसे देशों में जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, जापान है, वहाँ पर मशीनों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर श्रम उपलब्ध नहीं होते हैं, श्रमिक उपलब्ध नहीं होते हैं। तो ये पूंजी आधारित तकनीक है। तो ये भी एक समस्या होती है अर्थव्यवस्था की कि हम कौन सी तकनीक का प्रयोग करें, यानी कैसे उत्पादन किया जाए। पहली समस्या थी क्या उत्पादित किया जाए और दूसरी समस्या हुई कैसे उत्पादन किया जाए, श्रम आधारित तकनीक से या पूंजी आधारित तकनीक से। अब तीसरी समस्या आती है किसके लिए उत्पादन किया जाए, यानी जो हम उत्पादन कर लें उसका ग्राहक भी तो होना चाहिए, उसकी मांग भी तो होना चाहिए। अतः ये तीसरी समस्या है। इस केंद्रीय समस्या का संबंध आय के विभाजन से भी है। इसमें यह निर्धारित किया था कि आय में प्रत्येक उत्पादक घटक का क्या हिस्सा होगा। जो उत्पादक घटक हैं अर्थात जो उत्पादन के साधन हैं उनका क्या हिस्सा होगा, जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस। श्रमिक को कितनी मजदूरी दी जाए, भूमि को कितना लगान दिया जाए, पूंजी को कितना ब्याज दिया जाए, ये चीज़ें भी निश्चित करनी पड़ती हैं। साहसी को कितना लाभ प्राप्त हो। तो आय के विभाजन के पश्चात ये सुनिश्चित होगा कि उपभोक्ताओं के पास वस्तु एवं सेवाओं का क्रय करने हेतु पर्याप्त संसाधन है अथवा नहीं। अर्थशास्त्र की इस समस्या को निम्न रूप से भी समझा जा सकता है कि संसाधनों के सीमित भाग में होने के कारण सौर
ये क्या हो गया देखो, ये क्या हो गया? हो गया। तो अर्थशास्त्र की इस समस्या को निम्न रूप से भी समझा जा सकता है कि संसाधनों के सीमित भाग में होने के कारण कोई भी अर्थव्यवस्था अपने समाज के सभी वर्गों के लिए आवश्यक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर पाती है। यदि उत्पादन निर्धन वर्ग के लिए किया जाता है तो उसमें क्या समस्या हो जाती है? सामाजिक न्याय को तो प्रोत्साहन मिल जाएगा, लेकिन विकास दर नहीं बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उनसे पैसा कम प्राप्त होगा। और अगर हम पूंजीपति वर्ग के लिए उत्पादन करते हैं तो समस्या ये आ जाती है कि हमारा सामाजिक प्रोत्साहन पीछे रह जा रहा है। देश की अर्थव्यवस्था तो सुधर जाएगी, लेकिन सामाजिक प्रोत्साहन नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये समस्याएं हैं। तो तीसरी क्या समस्या हुई? किसके लिए उत्पादन किया जाए, यानी गरीब वर्ग के लिए या पूंजीपति वर्ग के लिए, और उसमें क्या हमको नुकसान है, क्या फायदे हैं। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कुल 3 है। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, और किसके लिए उत्पादन किया जाए। ये हैं अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। धन्यवाद।